बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है। वो वक्त के साथ साथ दुनिया को ऐसे करिश्मे दिखाता है जिनको देखकर इंसान के ईमान में इजाफा हो जाता है। इंसान का दिलो दिमाग ये सोचता है ये कैसे हो गया, मगर फिर उसका दिल कहता है अल्लाह ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। वो तो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज़्क देता है। दोस्तों, भारत में रहने वाले मुसलमान हर वक्त इस ख्वाब में मुब्तला रहते हैं कि न जाने कब हिंदू उनके घरों को राख में तब्दील कर दें। वो खुलकर इस्लाम की तबलीग भी नहीं कर सकते। उन लोगों को लाउड स्पीकर में अजान देने की भी इजाज़त नहीं। जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ के मुसलमान फिर भी सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद बराए नाम है वहाँ के लोग हर दिन जीते और मरते हैं। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो खुदा की तरफ से फिर कुदरत के करिश्मे ज़ार होते हैं जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। लोगों की ज़बानों से खुद ब खुद अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो जाते हैं। उनकी ज़बान, उनका दिल इस चीज़ की गवाही देता है कोई तो है जो इस निज़ाम को चला रहा है। ऐसा ही एक मोजज़ा भारत के शहर गाजियाबाद में पेश आया, जिसे देखकर हिंदू पंडित की बेटी के 14 तबक रोशन हो गए। वो अपने होश खो बैठी। जब उसको होश आया तो हिंदू पंडित सर पकड़कर बैठ गए। पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो गया। भारत के शहर गाजियाबाद में 5 भाइयों की एक अकलौती बहन थी। इनका बाप अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी होने के साथ साथ एक हिंदू पंडित भी था। इलाके के तमाम लोग इनका इज्जत एहतराम करते। इस इलाके में मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी। अगर इनके इलाके में कोई भी मुसलमान नजर आ जाता तो ये लोग उनको इतना तंग करते कि वो वहाँ से भाग जाता। ये कहना बजाना होगा वहाँ दूर दूर तक कोई भी मुसलमान दिखाई न देता। एक दफ़ा कुछ तबलीगी जमात वाले तबलीग के लिए इनके गांव में गए। इनका अमीर सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता था। तमाम लोग उनको शाह जी के नाम से पुकारते। शाह जी अल्लाह के एक बहुत बड़े वली थे। जब हिंदू को इस बात का पता चला कि इस गांव में कुछ मुसलमान अपने दीन को फैलाने के लिए आए हैं तो तमाम गांव वाले पंडित के बेटे और हिंदू पंडित उनको भगाने के लिए आ पहुंचे। मगर शाह जी ने कहा, आप लोगों ने जो करना है कर लो, हम 3 दिन के बाद ही जगह से जाएंगे। उन लोगों ने जाते हुए कहा, हम लोग आपको भगाकर ही दम लेंगे। शाह जी के साथियों ने समझाया, हमें इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, हम किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। मगर शाह जी अपनी बात पर बाज़िद थे। चनाचा साथियों ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। शाह जी और उनके साथियों ने ईशा की नमाज पढ़ी, इसके बाद सो गए। जबकि गांव के तमाम लोग मुकाबला करने के लिए इन लोगों की तरफ आने लगे। शाह जी अल्लाह के वली थे। वो उठे, उन्होंने वजू किया, इसके बाद मसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगे। जब वो शाह जी के साथियों के पास पहुंचे तो शाह जी ने मुंह में कुछ पड़कर उनकी तरफ फेंका। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़े बड़े कुत्ते उनकी तरफ आ रहे हैं। वो उनको एक ही लुकमे में निगल जाएंगे। चनाचा गांव वालों ने वहां से भागने में ही अफियत समझी। अब हिंदू पंडित को इस बात का पूरा यकीन हो गया, अगर ये 2 दिन और रहे तो वाकई ये गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। चनाचा उस दिन मकामी पुलिस पहुंची। हिंदू पंडित उनके साथ था। उन्होंने शाह जी को कहा, आप इस जगह मस्जिद क़याम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मस्जिद इस जगह क़याम करेंगे तो कोई बड़ा फसाद होने का खदशा है। शाह जी की आवाज़ इंतहाई रोबदार और रूहानियत से भरपूर थी। शाह जी कहने लगे, मेरे भाई, हमारे इस जगह रुकने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम तो दुनिया को अल्लाह की पहचान करवाने आए हैं। अल्लाह की पहचान करवाने वाले किसी के दुश्मन नहीं हो सकते। शाह जी ने जैसे ही पुलिस ऑफिसर के कंधे पर हाथ रखा तो उसका वजूद कांपने लगा। उसका सारा गुस्सा पानी की तरह बह निकला। वो गुजारिश करते हुए कहने लगा, शाह जी, ये इलाका आपका है, आप जहाँ जाना चाहते हैं जाओ। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो हमें बताना, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हिंदू पंडित और गांव के लोग पुलिस ऑफिसर का रवैया देकर हैरान रह गए। इसके बाद तमाम लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। हिंदू पंडित की बेटी अपनी बाप की परेशानी को देखकर रह न सकी। चनाचा उसने फैसला किया वो अपनी सहेलियों से मिलकर तबलीगी जमात वालों का कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। चनाचा वो शाम को अपनी सहेलियों के साथ शाह जी के पास जाकर उन्हें बुरा भला कहने लगी।
कि तुम लोग दुनिया को सुकून से क्यों नहीं रहने देते। तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तुम्हारी वजह से हमारे मुल्क का अमन तबाह हो चुका है। तुम्हें अपने दीन के अलावा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। तुम्हारी औरतों ने पर्दा करके कौन सा बुलंद मकाम हासिल कर लिया। तुम लोग औरतों को आज़ाद क्यों नहीं करते। उन पर तरह तरह की सख्तियाँ क्यों करते हो। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हो। भगवान के लिए हमें माफ़ कर दो। पूरे गांव का सुकून आप लोगों ने खराब कर रखा है। हिंदू पंडित की बेटी ने शाहजी को खूब बातें सुनाई। शाहजी नज़रों को जगाकर उसकी बातें सुनते रहे। शाहजी ने उसे कोई भी जवाब न दिया, बल्कि ज़मीन की तरफ थोड़ा सा देखकर मुस्करा दिए। हिंदू पंडित की बेटी घर जाकर बाप को कहने लगी, बाबा आज मैंने उस आदमी से आपका बदला ले लिया। उस मुसलमान को मैं बेशुमार बातें सुनाकर आई हूँ। मैंने उसके दीन के बारे में खूब बातें की। बाप बेटी का जवाब सुनकर खौफ में मुब्तला हो गया। उसे इस बात का यकीन था शाहजी कोई आम हस्ती नहीं। अभी इस वाकया को एक ही घंटा गुजरा था। पंडित की बेटी के पेट में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टरों को बुलाकर चेक करवाया गया। उसने एक इंजेक्शन और कुछ अद्वियात दी, मगर कोई अफाका न हुआ। पंडित की बेटी सारी रात दर्द की वजह से बेहाल हो गई। सुबह को उसको शहर के बड़े अस्पताल में लेकर गए, मगर फिर भी कोई अफाका न हुआ। इतने में शाहजी के 3 दिन पूरे हो गए। वो वहां से अपनी दूसरी मंजिल की जानब चले गए। अब हिंदू पंडित बेटी को कहने लगा, तुम्हें शाहजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुदा के वली हैं, हमने अपनी आंखों से उनकी करामात देखी हैं। अब तुम्हें शाहजी का खुदा ही ठीक कर सकता है। इसके लिए हमें शाहजी को ढूंढना होगा। फिर हिंदू पंडित और उसके बेटे शाहजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये लोग पूछते पूछते तीसरे गाँव में पहुँच गए। उन्होंने जब शाहजी को देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। इन लोगों ने शाहजी के पांव पकड़ लिए, कहने लगे, हमें यकीन आ चुका है आप अल्लाह के वली हो, हमें माफ़ कर दो। हमारी बेटी का दर्द से बुरा हाल हो चुका है। शाहजी ने तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। शाहजी ने हिंदू पंडित को पानी पर दम करके दिया कि इस पानी को अपनी बेटी को पिला देना। घर जाकर जब हिंदू पंडित ने अपनी बेटी को पानी पिलाया तो उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। पंडित की बेटी शाहजी के पास आई और उनसे माफ़ी मांगी। शाहजी की करामत से उस गांव के 50 लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, जो लोग खुदा के बन जाते हैं, खुदा उनका बन जाता है। वो जब भी अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। जो लोग अल्लाह के नज़दीक होते हैं, उन्होंने ये मकाम, ये रुतबा अल्लाह को राज़ी करके हासिल किया होता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला को उनसे इस कदर प्यार होता है कि उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल कर देता है। फिर उसके लिए वहाँ से मदद पहुँचती है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाओ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब